टारगेट है इस पेपर में 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडी और मैं आपको इस वीडियो में आपके सीएमए फाइनल ग्रुप 4 पेपर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिसंबर 26 एग्जाम, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमएआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2018 टू लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 2026 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, टोटल 13 अटेम्प्ट्स के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपीस फॉर दीज लास्ट 13 अटेम्प्ट्स, प्लस जो आपका प्रेजेंट सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 26 एग्जाम, और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना, वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लेना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने आपका रीसेंट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स जो इंस्टीट्यूट ने आपके जून 26 एग्जाम के पहले रिलीज किया था उसको भी कंसीडर किया हुआ है, और साथ ही साथ जो आपका वर्कबुक इंस्टीट्यूट ने जून 25 एग्जाम के पहले रिलीज किया था उनसे भी सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना चाहिए आपके दिसंबर 26 एग्जाम के लिए, वो भी कंसीडर किया हुआ है। और वो सारे क्वेश्चंस जो भी हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे, अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बहुत बैड मिनिमम है 60%। एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। अगर हम आपको एग्जैक्ट मैचिंग मार्क्स बताएं ऑफ प्रीवियस फ्यू अटेम्प्ट्स इन ऑल सब्जेक्ट, तो जितने भी सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उसमें एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का मैच किया था आपके लास्ट जून 26 एग्जाम में, वो हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। आपका जो ग्रुप 3 में आपका पहला पेपर है लॉ का पेपर, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव में आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है उसमें 63 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यू में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 85 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ग्रुप 3 का दूसरा पेपर यानी एसएफएम का पेपर में भी 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में। एमसीक्यू में 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 81 मार्क्स का मैच किया था। आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू में 16 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 72 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका एसटीएम यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें भी आपका 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जो ग्रुप 4 के 4 पेपर्स है उसमें जो आपका पहला पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसमें डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था, एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। जो आपका नेक्स्ट पेपर यानी ये पर्टिकुलर पेपर है कॉर्पोरेट, ये आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस पेपर में आपका 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एमसीक्यू में 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 77 मार्क्स का मैच किया था। आपका आईडीटी का जो पेपर हुआ था उसमें 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू, टोटल 76 मार्क्स का मैच किया था। और लास्ट पेपर आपकी इलेक्टिव में जो आपका पेपर नंबर 20A है एसपीएमबीवी, उसमें डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था एंड एमसीक्यू में 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 91 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन शॉर्ट में समझो कि अगर आप मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% ही चाहिए होता है, जबकि मिनिमम 60% तो गारंटी है ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। किसी सब्जेक्ट में आपका 80, किसी में 72, किसी में 76, किसी में 91। ओवरऑल आपका जो टारगेट है कि मुझे सीएमए बनना है, वो टारगेट आपका बहुत स्मूथली अचीव हो जाएगा अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो। क्योंकि जस्ट इसके प्रीवियस अटेम्प्ट का बात करें यानी दिसंबर 25 एग्जाम का, तो उसमें भी आप देखो हर सब्जेक्ट में मोर देन 80% मैच किया था, किसी में 80, किसी में 94, 93, 89, कुछ इस तरह से मैचिंग मार्क्स थे। अगर इसके भी प्रीवियस अटेम्प्ट में हम लोग जाएं जून 25 एग्जाम में, तो जून 25 एग्जाम में भी आप देखो सभी सब्जेक्ट में मोर देन 70% ही मैच किया था, किसी में 84, किसी में 80, 72, 71, कुछ इस तरह से ही हर बार का मैचिंग मार्क्स रहता है। आपके जून 25 में लॉ का पेपर एज पर स्टूडेंट्स रिव्यू टफेस्ट पेपर था, उसमें भी आपका 72 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए या किस भी लेवल का पेपर आ जाए, अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लाइक आई टोल्ड यू, जैसे पास्ट प्रीवियस जितने अटेम्प्ट्स हुए हैं उसमें सभी स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है सभी के रिजल्ट हमारे यूट्यूब के पोस्ट वाले सेक्शन में पोस्टेड है, हमारे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में भी पोस्टेड है। आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो, ताकि अगला रिजल्ट आपका हो, आप इस जोश से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करो और कमिंग एग्जाम में सीएमए बन जाओ। आगे बढ़ते हैं और जितने भी सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं
उसमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा वो हम आपको एक बार शो कर देते हैं। आपका जो सीएस, सीएमए एंड सीएसएफ तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल, जिसमें से आपके सीएमए फाइनल लेवल में जो आपका एसएफएम का पेपर है ग्रुप 3 से एंड आपका सीएफआर का पेपर है ग्रुप 4 से, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सीएमए फाइनल के, वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कि चार्जेबल है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि आप सीएमए ही बन गए रहोगे। आज के इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको फ्यूचर में इतना मिलने वाला है जो आप आज की डेट में नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, ना ही आप इमेजिन कर सकते हो। वो रिटर्न आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। अगर आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट के भी डिटेल्स जानने हो तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना, 8017506379 व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल्स है वो आपको इस नंबर पे शेयर हो जाएंगे। आपके जो अदर पोर्शंस है, जैसे कि आपके सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स और सीएमए इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सेम वे सीएसईईटी यानी सीएस फाउंडेशन का जो अकाउंट्स है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सीएस एग्जीक्यूटिव से जीआईजीएल एंड सीएमएसएल एंड आपके सीएस प्रोफेशनल से ईएसजी, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सीए के हो, सीएस के हो या सीएमए के कोई भी दूसरे लेवल के हो, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कि चार्जेबल है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। अगेन उसके डिटेल्स के लिए आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है और जो डिटेल्स है वो आपको शेयर हो जाएंगे। जो आपके अदर कोर्सेज हैं, जैसे सीपीए है, एसीसी है, एक्चुअरीज है, सीएफए है, बीकॉम है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अभी वर्क चल रहा है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिमांड हमारे स्टूडेंट की तरफ से ही आ रहा था, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स ने आज की डेट में सीएमए क्लियर कर लिया है वो फर्दर कोर्सेज के लिए प्लान कर रहे हैं, और उनकी तरफ से डिमांड आया था कि सीएमए में भी काफी हेल्पफुल हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अदर कोर्सेज में भी आप प्रोवाइड करिए, इसलिए इन पे वर्क चल रहा है। अगर आपका भी कोई प्लान हो फ्यूचर में इन कोर्सेज के लिए आप सोच रहे हो, तो आप उस टाइम पे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, जो डिटेल्स है वो आपको उस टाइम पे शेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाना, लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी सम या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो अपने पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर देना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो, मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो, अपनी बड़ी बहन ही समझो। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। जो आपका एडिशन है, जो आपको फॉलो करना है फॉर योर डिसंबर 26 एग्जाम, वो आपका अगस्त 22 वाला एडिशन है, जिसका रिप्रिंट अगस्त 25 है, जिस एडिशन से हम अभी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाने वाले हैं, और आपको ये सेम रिप्रिंट फॉलो करना है फॉर योर डिसंबर 26 एग्जाम। अब देखो, एडिशन आपका अगस्त 22 का ही है, इसके पहले यानी अगस्त 25 के पहले का अगर कोई भी रिप्रिंट है तो ऐसे बहुत मेजर चेंजेस नहीं है आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जरूरी है उसमें हम आपको उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में बता दिए, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है, बट फिर भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अगस्त 25 वाला ही रिप्रिंट फॉलो करिए, क्योंकि आपके जो रिप्रिंट्स हुए हैं उसमें आपके कई सारे इंस्टीट्यूट के ऐसे मिस्टेक्स थे जो रेक्टिफाई कर दिए हैं नेक्स्ट रिप्रिंट में। तो आपका लास्ट जो रिप्रिंट है अगस्त 25, यही आप फॉलो करो, तो दैट वुड बी द बेस्ट। हालांकि अगर आपके पास इस एडिशन का कोई भी रिप्रिंट हो तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, बस आप जो न्यू आपका अगस्त 25 का रिप्रिंट है वो भी साइड बाय साइड एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, जो भी आंसर्स आप फॉलो करोगे उससे रिलेटेड। हालांकि अगर आपके पास अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है, क्योंकि पास्ट में कई सारे स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस में पढ़ाई कर रहे थे और फिर बीच में पढ़ाई छोड़ दिया और अब वापस कम बैक किए हैं, तो अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस का स्टडी मैट है तो आपको वो फॉलो नहीं करना है, आपको आपका लेटेस्ट जो अभी करंट सिलेबस का मैट है वही फॉलो करना है। और अगर आपके पास वो स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप सेम व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर देना, हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, वो ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके आप अपना रिस्पेक्टिव जो स्टडी मटेरियल है वो डाउनलोड कर लेना। जहां कहीं भी आप रहते हो आपके आसपास एक नॉमिनल कॉस्ट पे प्रिंट आउट होता ही होगा, वहां से आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और आराम से पढ़ाई करना। अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल जैसे कि पास्ट ईयर पेपर हो गया, सजेस्टेड आंसर हो गया, एमटीपी का सजेस्टेड आंसर, वर्कबुक, आपका एमसीक्यू बुकलेट, अगर कुछ भी रिसोर्सेस आपको चाहिए हो तो भी आप मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर देना। हम जो आपको ड्राइव का लिंक देंगे इस पे क्लिक करके आप अपना रिस्पेक्टिव रिसोर्सेस डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ाई करना। वैसे तो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आपको सिंगल लिंक चाहिए जहां पर एक क्लिक पे आपको सारे रिसोर्सेस मिल जाए तो आप उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं और एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसमें एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर्ड है। मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है, यानी 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो दोनों हम इसमें कवर किए हुए हैं। साथ ही साथ स्पेशली फॉर साउथ इंडिया स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, सो फॉर यू स्पेशली वी मेड वेरी श्योर टू मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विद अ रेड टिक like this. So just follow the page numbers that I'll be mentioning
just follow the resources or the study material that I'll be mentioning in English and mark all the important questions that I'll be showing on the screen with a red tick like this. And if you face any doubt anywhere, feel free to let me know on the same WhatsApp number and I'll personally help you out. चलो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट बताना हम आपको शुरू करते हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हम आपको हर एक चैप्टर का हिस्ट्री और वेटेज भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, वैल्यू एंड एफर्ट दे रहा है फॉर योर December 26 एग्जाम। बट प्लीज 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 किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस फॉलो आपको नहीं करना है। प्लीज लिसन दिस वेरी केयरफुली। आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे से समझो, आपका जो कैटेगरी सी का चैप्टर्स होता है एबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपका उस कैटेगरी सी में वो सारे चैप्टर्स डाले जाते हैं जो कम बार यानी एज पर फ्रीक्वेंसी आपका कम बार आया हुआ है, या फिर आपका कम मार्क्स का आया हुआ है, या वो सारे टॉपिक्स जो कम बार इंस्टीट्यूट पूछा या कम मार्क्स का पूछा है वो कैटेगरी सी में डाल दिया जाता है। जबकि आपका जो ट्रेंड है इंस्टीट्यूट का उसके अकॉर्डिंग अगर आपके कमिंग एग्जाम के लिए वही कैटेगरी सी का कुछ 2-3 टॉपिक्स या 2-3 वैसा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एज पर योर करंट पेपर फॉर्मेट आपका 14 to 21 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, तो वहां स्टूडेंट बहुत बुरा फंस जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही फिर कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ही कर पाओगे एग्जाम में। आपका कैटेगरी ए में जो गिने चुने टॉपिक या गिने चुने आपके चैप्टर्स होते हैं, अगर आप सिर्फ उस पर रिलाई करके जाते हो तो इट इज वेरी ऑब्वियस वहां से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो जहां आप सिली मिस्टेक कर दिए या किसी भी वजह से वो पूरा सम अगर आप सही नहीं करके आए और कैटेगरी सी पूरा छोड़ के ही गए हो, वो तो अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो फिर आप अटेम्प्ट ही क्या कर रहे हो एग्जाम में। तो इसीलिए प्लीज किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस आपको फॉलो नहीं करना है। वैसे भी आपका टाइम बचाने के लिए हम आपको हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसको करने में आपका बहुत कम टाइम और एफर्ट लगेगा एज कम्पेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। बट प्लीज इसके ऊपर किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस आप फॉलो मत करना। जो हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो मोर देन इनफ है, हर चैप्टर से बताएंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और उसमें जेन्युइनली बहुत कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। बस उन्हीं को करके आप रिवाइज करते जाना एंड आप अच्छे मार्क्स से कमिंग एग्जाम में जरूर निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं और जो आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसका एक बार हम आपको ओवरव्यू वेटेज बता देते हैं जो एज पर इंस्टीट्यूट स्मार्ट है। तो देखो आपका ये सब्जेक्ट सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ए तक में डिवाइडेड है, जिसमें से आपका सेक्शन ए 25% का वेटेज होल्ड करता है, सेक्शन बी 15, सेक्शन सी आपका 20, सेक्शन डी भी 20, सेक्शन ई एंड एफ आपका थ्योरी है जो कि 10% का वेटेज होल्ड करता है। तो आपको हम हर एक चैप्टर का आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बताते हुए चलते हैं कि आपको किस चैप्टर में कितना टाइम देना है और आपका कौन कौन सा पार्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट है फॉर द कमिंग December 26 एग्जाम। आपका जो ये पहला मॉड्यूल है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये एंटायरली 12 पार्ट्स में बांटा हुआ है और इस चैप्टर में आपका 12 ठो इंड एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है, उसी के ऊपर आपके चैप्टर्स बांटे हुए हैं। अगर हिस्ट्री का बात करें तो आपका जून 17, अच्छा हम आपको हिस्ट्री जून 18 से बताते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरा एनालिसिस जून 18 से है, हालांकि मेरा एनालिसिस उसके पहले से है, बट हम आपको जून 18 एग्जाम से हिस्ट्री बताते हुए चलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपका जून 18 एग्जाम से इंडिया एप्लीकेबल हुआ था, तो उसके पहले का हिस्ट्री फिर आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो जून 18 एग्जाम में आपका 28 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था। आपका दिसंबर 18 एग्जाम में 24 मार्क्स, जून 19 एग्जाम में 26 मार्क्स, दिसंबर 19 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ऑन इंडिया 102। दिसंबर 21 एग्जाम में आपका इस चैप्टर से टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी दिसंबर 22 एग्जाम हुआ था उसमें 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। जून 23 एग्जाम में 31 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 23 आपका न्यू सिलेबस 2022 का पहला एग्जाम हुआ था, उसमें आपका 31 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। दिसंबर 23 जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हो गया और 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने लग गए, तब से आपका 21 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से आता है। तो दिसंबर 23 एग्जाम में 21 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो आपका 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा था, जिसमें से इंडियस 116, इंडियस 36 और इंडियस 115 के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। जून 24 एग्जाम में भी 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आपका इंडियस 116, इंडियस 38 और इंडियस 16 के ऊपर। दिसंबर 24 एग्जाम में जो 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया उसमें से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का इंडियस 16 पे था, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका इंडियस 36 पे और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका इंडियस 102 पे पूछा था। जून 25 एग्जाम में आपका 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंडियस 16 पे आया, दूसरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन इंडियस 36 पे आया और तीसरा जो क्वेश्चन आया वो इंडियस 115 के ऊपर पूछा। नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी दिसंबर 25 एग्जाम में अगेन जो 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया उसमें से 3 क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का पूछा था, एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का इंडियस 12 पे पूछा, एक क्वेश्चन आपका इंडियस 21 पे पूछा और एक क्वेश्चन आपका इंडियस 108 पे आया था। लास्ट एग्जाम जून 26 एग्जाम में आपका जो 3 क्वेश्चन आया
उसमें एक क्वेश्चन आपका इंडेस 116 पे था, एक क्वेश्चन आपका इंडेस 36 पे था और एक क्वेश्चन आपका इंडेस 19 के ऊपर पूछा है। तो आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेस क्या है वो हम आपको बताते हैं। मैंने कुछ इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके लिए बना लिया है। हम थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको ये पूरा टेबल एक्सप्लेन कराते हुए इंपॉर्टेंट मार्क कराते हुए बढ़ेंगे। आप इमीडिएटली इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए हो तो उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक एडेड है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना और वहां पे ये वाला पर्टिकुलर पीडीएफ अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना। तो ये जो टेबल है ये मैंने आपके स्पेशली सिर्फ दिसंबर 26 एग्जाम के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट है, इस 4 कैटेगरी में आपका दिसंबर 26 एग्जाम के लिए जो जो टॉपिक्स या फिर पर्टिकुलर चैप्टर एज पर ट्रेंड इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से आपका मॉड्यूल 1 से आपका इंडेस 115 और इंडेस 38 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग इंडेस है लाइक आपका इंडेस 8, 16, 23, 102 एंड 113 वो इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है और लेस इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है आपका इंडेस 116 एंड इंडेस 36। जो दो इंडेस नॉट इंपॉर्टेंट है जिसको आप आराम से आंख बंद करके छोड़ के जा सकते हो वो है आपका इंडेस 108 और इंडेस 19। तो आपको इस पर्टिकुलर 3 पोर्शन यानी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट इस पोर्शन से क्या कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। जितना क्वेश्चन बताएंगे वो आप जरूर से कर लेना, चाहे वो वेरी इंपॉर्टेंट हो, लेस इंपॉर्टेंट हो या इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ऑल्दो अगर कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट मतलब हो गया जिसका चांस है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब जिसका हाई चांसेस है कि वो आएगा ही, और इस दोनों के बीच में आता है इंपॉर्टेंट जो आपको करके जाना ही है फॉर श्योर। तो ये सब हम आपको कंसीडर करके सर्टेन क्वेश्चंस बता रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो आप कंप्लीटली सेफ रहोगे और आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर कम से कम आप अपना 80 मार्क्स 80 to 85 मार्क्स का पेपर विद एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर लोगे। वही टारगेट है ताकि आप अपना एग्जाम काफी अच्छे मार्क्स से विद एक्यूरेसी क्लियर कर लो। आ जाइए सबसे पहले जो आपका पेज नंबर 5 है उसमें पेज नंबर 5 में आ जाइए और यहाँ आपका पेज नंबर 5 में ये जो चार्ट है इसको आप कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके पास्ट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ भी है तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 13 में आना है, पेज नंबर 13 एंड इन पेज नंबर 13 आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2 दिखेगा, इलस्ट्रेशन 2 का ए एज वेल एज नेक्स्ट पेज में जो बी पार्ट है ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो आप इनको मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज क्वेश्चंस हैज टू बी डन। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 20 में, पेज नंबर 20 में आ जाइए एंड इन पेज 20 आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 23 में, पेज 23 और यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको एक पेज पहले जाना है, पेज 22, यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 43 में, पेज नंबर 43 में आ जाइए और पेज 43 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। चलो हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, पेज नंबर 43 और यहाँ पर आ गया आपका इलस्ट्रेशन 11, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 47 में, पेज नंबर 47 में आ जाइए एंड इन पेज 47 आपको यहाँ पर दिखेगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, देख लो पेज 47 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है और इसके नीचे जो केस 1 दिखेगा ये भी आपको कर लेना है, ठीक है, ये दोनों को आपको रीड कर लेना है। जैसा हम आपको बोले मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों को कवर करता है, तो वो सारे पोर्शन जहां से न्यू टाइप के आपके एमसीक्यूज बनते हैं, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, वो भी कंसिडर किया हुआ है, इसीलिए हम आपको जो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं चाहे वो प्रैक्टिकल कोई इलस्ट्रेशन हो या फिर कोई थ्योरी हो, वो सबको आपको कंप्लीट कर लेना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 57 में, पेज नंबर 57 में आ जाइए, पेज नंबर 57 एंड इन पेज 57 यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 70 में, पेज नंबर 70 में आ जाना है, पेज नंबर 70 में आ जाइए एंड इन पेज नंबर 70 आपको यहाँ पर मिलेगा टॉपिक 4.10, ये आपको रीड कर लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 80 में, 80 एंड इन पेज नंबर 80 आपको यहाँ पर आ जाना है पेज नंबर 80 जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 22B, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको बढ़ना है आगे और आ जाना है आपका पेज नंबर 82 में एंड इन पेज 82 यहाँ पर इलस्ट्रेशन 24 इज इंपॉर्टेंट, सो मार्क दिस क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज 83 में एंड इन पेज 83 आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 26, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 85 में, पेज 85 में आपको इलस्ट्रेशन 28 दिखेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट,
Next you need to come to page number 92. Page number 92, and in page number 92 here you will find case 3. This question is important. ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, आपका इंडियस 113 के ऊपर है. नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 93 में, यानी नेक्स्ट पेज जहां आपको केस 4 मिलेगा. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है. इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको प्रैक्टिस करना है अपने पास्ट ईयर पेपर से, और फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको आपके वर्कबुक से प्रैक्टिस करना है. तो पहले हम आपको पास्ट ईयर पेपर वाला जो क्वेश्चन है वो मार्क करा देते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सेपरेटली किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर या एमटीपी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे मार्क करवा रहे हैं, चाहे वो आपके स्टडी मटेरियल से हो, चाहे वो पास्ट ईयर पेपर से हो या वर्कबुक से हो, उन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आपको कोई भी दूसरा मटेरियल या कोई भी दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास्ट ईयर पेपर में या लेटेस्ट एमटीपीज में आएगा वो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. सब कुछ कंसिडर किया हुआ है, जो जितना बताया है वो मोर देन इनफ है फॉर योर December 26 एग्जाम. तो आ जाइए, आपका जो पास्ट ईयर पेपर जून 18 का है वो ओपन कर लीजिए. आपका जो जून 18 का पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाते हैं. ये है आपका जून 18 का पास्ट ईयर पेपर. ऐसे तो मैंने सजेस्टेड आंसर ओपन किया है, ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन हम आपको शो कर देते हैं. जून 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आप देख लो और मार्क कर लो. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. नेक्स्ट आपको एसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 का ए, question number 6a of the same paper, that is important. Let me show you the question number 6a. This is the question and this you need to practice. This is important, ठीक है. इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर आपका नेक्स्ट वाला जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाइए. आपका जो December 18 का पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाइए. ये देख लो, आपका December 18 का पास्ट ईयर पेपर है और December 18 का पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 3a आपको करना है. हम आपको शो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3a, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है. ये आपका कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जून 23 एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पास्ट ईयर पेपर की तरफ, जो कि है हमारा December 21 एग्जाम का. तो December 21 एग्जाम का पास्ट ईयर पेपर ओपन कर लेते हैं. नेक्स्ट आपको आपके पास्ट ईयर पेपर December 21 में आ जाना है, और December 21 के पास्ट ईयर पेपर का आपका जो पेज नंबर 15 है, चलो हम आपको एक बार क्वेश्चन अच्छे से शो करते हैं. और ये वाला खास करके पेपर का आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आपका 4 LAQ 5 LAQ कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चंस बांटे हुए, जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेम है. तो हम जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं वो ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे से आप देख लो और इसको नोट कर लो, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन है आपका December 21 के पेपर का 5 LAQ का क्वेश्चन नंबर 1, ओके. ये इंडियस 115 के ऊपर है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है. फिर आपको वापस से चले जाना है आपके December 18 के पास्ट ईयर पेपर में. आपका जो December 18 का पास्ट ईयर पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 6a भी आपको कर लेना है. क्वेश्चन 6a हम आपको दिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, 6a ऑफ योर पास्ट ईयर पेपर December 18. सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है. नेक्स्ट आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में. इतना करने के बाद आपको जो इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है उसमें आ जाना है, और उसमें से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो बताते हैं. आ जाइए आप पेज नंबर 4 में. पेज नंबर 4, ये है आपका पेज 4, इलस्ट्रेशन 4. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 8 में. पेज नंबर 8, एंड इन पेज 8 आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 8. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है. फिर आपको पेज नंबर 9 मिलेगा, पेज 9 इलस्ट्रेशन 9. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है. उसके बाद आपको आना है पेज 11 में. पेज 11 illustration 10. This question is important. Next you need to come to page number 16, page number 16, and in page 100 in page number 16 you will find here illustration 15. This question is important, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट आपको पेज 20 में आना है. पेज 20 में आ जाइए और पेज 20 में illustration 19 आप मार्क कर लो. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज 21. Here you will find illustration 20. This is important. And next you need to come to page 22 where you will find this illustration 21. This question is important. ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सफिशिएंटली जितने क्वेश्चंस आपके एंटायर मॉड्यूल 1 यानी कि आपका इंड पार्ट से करना था वो होता है कंप्लीट. आ जाइए आप अपने वापस से स्टडी मटेरियल में, और स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 94 में आ जाइए, जहां पर आपको चैप्टर एंड में एमसीक्यूज दिखेंगे. ये सारे एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 तक आप मार्क कर लो. दीज आर इंपॉर्टेंट, जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है. प्लस आप नीचे आ जाइए पेज नंबर 96 में, और पेज 96 में भी यू विल फाइंड योर सर्टेन एमसीक्यूज. दीज आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और ये एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करना है. With this, we are done with the important question marking of module 1. Now listen very carefully. What exactly do you need to do for your MCQ part? So for MCQs, you exactly need to do 3 steps.
First step will be to cover all important questions, because in the important questions I have covered even those portions from where the new or similar type of MCQs are framed in exam. So first you need to cover all important questions so that you are ready with the entire descriptive as well as the certain portions of your MCQ part. Next you need to cover all your chapter end ICMAI MAT MCQs. So what happens in your CMA final level especially, there are many MCQs in many attempts that are just copy pasted from your institute's MAT. So where the questions are copy pasted, you get an advantage of time also, because those questions you already have practiced, and in the exam when you get the same question, your speed is maintained. So there you get an additional advantage, plus the answer is 100% correct, so that gives you confidence. So make sure to practice your CMA Institute's MAT MCQs for sure. Third thing that you need to do is to solve your ICMAI MCQ booklet. Now this booklet is currently, which is available, is of December 25 exam and onwards. Okay, so this particular MCQ booklet you need to solve. However, for your December 26 exam, new MCQ booklet will be released by institute. It is highly expected, but that will be released approximately 1 or 1.5 months before exam. So at that point of time, just do the additional MCQs, because in December 26 MCQ booklet also all the MCQs of December 25 will be there, plus some additional MCQs will be there. So at that point of time, just cover the additional MCQs. Remaining all MCQs you will be already done from now itself. So just cover this MCQ booklet, and if you are referring to this video just before 1.5 months before exam, then it is highly probable that already December 26 booklet is released. So in that case, just directly go and refer the December 26 MCQ booklet. Again, whenever the MCQ booklet is released, we will update you on our Telegram channel, on our WhatsApp channel, as well as WhatsApp status, and upload the December 26 MCQ booklet on our drive. So make sure to join our Telegram channel as well, so that you are being notified immediately. Secondly, regarding your MCQ booklet of December 26 examination, so if that is not released, which is highly probable, but if it is not released, then you need to solve this December 25 MCQ booklet only. Fine. So these 3 steps has to be done for your MCQ part, and if you're doing all these 3 steps, you will be done for your 80 to 85% of the paper, and with the help of that you'll be able to clear your exam very smoothly. So I hope आपको MCQ के लिए क्या करना है, this is very clear to you. 3 steps आपको follow करने हैं. पहले सारे important question complete करोगे, फिर CMA इंस्टीट्यूट के मैट में जितने चैप्टर एंड में MCQs दिए हुए वो कवर अप करोगे, और फिर जो आपका CMA इंस्टीट्यूट का MCQ बुकलेट है जो हमारे ड्राइव पे आपको मिल जाएगा, December 25 एंड ऑनवर्ड्स वाला वो करोगे. अगर December 26 एंड ऑनवर्ड्स वाला बुकलेट अभी आ चुका है जिस डेट पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो डायरेक्टली वो कर लेना. अदरवाइज December 25 वाला करके रेडी रहना. लास्ट में जब एडिशनल MCQ जो उस समय रिलीज होगा, उसको लास्ट में ज्यादा नहीं 10-15 और नया MCQs होगा, तो उनको फिर उस समय रेफर कर लेना, या उससे ज्यादा होगा तो भी आप मैक्सिमम कवरेज कर लिए रहोगे पहले ही, तो बहुत कम टाइम में आप रिमेनिंग एडिशनल MCQs भी कवर अप कर लोगे. और वो नहीं रिलीज होता है तो ये सेम MCQ बुकलेट ही आपको रेफर करके जाना है. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है हमारा मॉड्यूल 2, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. अब देखो आपका जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन बी के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसकी हिस्ट्री का बात करें तो जून 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर. दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन गुडविल. जून 19 में वापस से वैल्यू ऑफ इक्विटी पे क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का. दिसंबर 19 में वैल्यू ऑन गुडविल के ऊपर क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन. दिसंबर 21 एग्जाम में 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ऑप्शंस के ऊपर, 1 मार्क्स का एक नेट एसेट्स प्लस आपका गुडविल के ऊपर, 1 मार्क्स का और क्वेश्चन गुडविल के ऊपर. दिसंबर 22 एग्जाम में आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन बोथ गुडविल एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी, और 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन वैल्यू ऑफ ऑप्शन फॉरफीटेड. जून 23 एग्जाम में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर. दिसंबर 23 जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस, तब से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन उस अटेम्प्ट में आया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन गुडविल. जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा वो बोथ गुडविल एंड इक्विटी पे था. दिसंबर 24 एग्जाम में वैल्यू ऑफ इक्विटी पे क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का. जून 25 एग्जाम में आपका 7 मार्क्स का वैल्यू ऑफ गुडविल पे क्वेश्चन आया, जो कॉपी पेस्ट आपके इंस्टीट्यूट के मैट का पेज 145 क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था. दिसंबर 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन नेट एसेट्स के ऊपर. और लास्ट एग्जाम जून 26 में आपका 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे आया है. मेजॉरिटी टाइम आपका एज पर ट्रेंड ऐसा ही हुआ है कि आपका एक अटेम्प्ट में गुडविल तो अलग, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें इक्विटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. और इसीलिए अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को आप एक बार गो थ्रू करो तो आपका मॉड्यूल 2 से जो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको आपके कमिंग एग्जाम के लिए फॉर 7 मार्क्स अपने एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा. और इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो लेस इंपॉर्टेंट है. हाउएवर हम आपको जो जितना क्वेश्चन जहां से दिए हैं वो अगर आप करके गए हो तो आप कंप्लीटली सेफ हो, फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सफिशिएंट पेपर आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे, जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम
एग्जाम जरूर से निकल जाएगा। तो आ जाइए, आपका एक क्वेश्चन हम आपको मार्क करवाएंगे पहले आपके पास्ट ईयर पेपर से, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस अपने स्टडी मटेरियल से मार्क करते हैं। तो आ जाइए, आपका जो पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 21 का है, ये वाला पास्ट ईयर पेपर, एक मिनट, दिसंबर 22 का पास्ट ईयर पेपर आपको ओपन करना है। जस्ट अ मिनट, आपका ये दिसंबर 21 का पास्ट ईयर पेपर है, आपको दिसंबर 22 का जो पास्ट ईयर पेपर है वो ओपन करना है। हम आपको शो करते हैं स्क्रीन पे, ये देख लो, ये है आपका दिसंबर 22 का पास्ट ईयर पेपर, ठीक है, दिसंबर 22 का पास्ट ईयर पेपर, और इसका क्वेश्चन नंबर 6B आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6B। चलो हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का B, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। Next, you need to come to your study material and now let us mark some questions from our module. For that, you need to come to page number 110. तो आप आ जाइए पेज नंबर 110 में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन 2 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 116 में, 116 आपका जो पेज नंबर 116 है उसमें आ जाइए, और पेज 116 में आपको इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा यहाँ पर। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 124 में, पेज नंबर 124 जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आपकी वर्कबुक में आ जाना है, कम टू योर इंस्टीट्यूट्स वर्कबुक, एंड फ्रॉम योर वर्कबुक व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व, दैट आई just mention you, just one question you need to solve from your page number 26. So come to your workbook page 26 and here you will find your illustration to solve this question as well. Next you need to come to your MTP. जैसा हम आपको बोले कि हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रहे हैं, जिस भी रिसोर्सेज से मार्क करवा रहे हैं, अगर वो आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको सेपरेटली किसी भी अटेम्प्ट का MTP या फिर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको जो जितना बता देंगे वो मोर देन इनफ है एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड फॉर योर कमिंग एग्जाम, और आपको इतने ही क्वेश्चन करने में अपना पूरा टाइम और एफर्ट दे देना है और इनको कंप्लीट कर लेना है। आप बहुत अच्छे मार्क्स से इस बार क्लियर करके सीएमए ही बन गए रहोगे। तो ये देखो, ये है आपका एमटीपी दिसंबर 23 सेट 1। तो आपको आपके एमटीपी दिसंबर 23 सेट 1 में आ जाना है, और इस एमटीपी का आपको पेज 5 क्वेश्चन 3B सॉल्व करना है। चलो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर लेना है। With this, we are done with the important question marking of our module 2. वापस से आप अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए, और आपके स्टडी मटेरियल का जो चैप्टर एंड में एमसीक्यूज है वो मार्क कर लेते हैं, क्योंकि योर एमसीक्यूज एट चैप्टर एंड इज अ मस्ट। वो सारे एमसीक्यूज आपको जरूर से सॉल्व करने हैं। कई बार इंस्टीट्यूट इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर सिमिलर क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार कॉपी पेस्ट आ जाता है। तो पेज नंबर 140 में आना है, और ये जितने एमसीक्यूज हैं 1 से लेके 5 तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर, ये सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व कर लेना है फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, कमिंग दिसंबर 26 एग्जामिनेशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, विच इज आवर मॉड्यूल 3, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो आपका जून 18 एग्जाम से लेके दिसंबर 22 एग्जाम तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। ओल्ड सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। आपका जून 23 एग्जाम जो न्यू सिलेबस आया, जैसे कि आपका जून 18 के पहले जून 17 जो एग्जाम हुआ था उसमें एक 4 मार्क्स का थ्योरी पूछा था इस वाले पार्ट से, लेकिन फ्रॉम दिसंबर 17 टू दिसंबर 22 एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। न्यू सिलेबस जून 23 में यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू हुआ। आपका 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस अटेम्प्ट में आया ऑन वैल्यू ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव के ऊपर। दिसंबर 23 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन वैल्यू ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी पोर्शन। जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन। दिसंबर 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। जून 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू इक्विटी एट मैच्योरिटी, जो आपका सॉल्व केस 1 पेज नंबर 152 में है, वैसा सिमिलर क्वेश्चन आया। दिसंबर 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा वो आपका लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन पे पूछा। जून 26 एग्जाम में 7 मार्क्स का जर्नल एंट्री पूछा ऑन डेब्ट एंड इक्विटी कैलकुलेशन। आपके एग्जाम के लिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो तो इसको मैंने आपके इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है पूरा मॉड्यूल 3 को, क्योंकि आपका एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा यहाँ से, और उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है स्पेसिफिक क्वेश्चन वो हम आपको बताते हैं। तो आप आ जाइए आपके मॉड्यूल 3 में, जो आपका पेज नंबर 151 है उसमें आ जाइए, पेज नंबर 151, और यहाँ पेज 151 में आपको ये इलस्ट्रेशन 2 दिख रहा है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको पेज 153 में आना है। पेज 153 यहाँ आपको केस 2 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो जैसा हम आपको बोले, आपका मॉड्यूल 3 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। इसके बाद आपको आ जाना है आपकी वर्कबुक में। आपको इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है उसमें आ जाना है, और वर्कबुक का पेज नंबर 39 में आना है। पेज नंबर 39 ऑफ योर वर्कबुक, and in page 39 you will find illustration number 1। देखो पेज 39 illustration 1, this question is important। next आपको पेज 44 में आना है। पेज 44
एंड इन पेज 44 इलस्ट्रेशन 6 में आना है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज 45 में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा नीचे से, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 47 में आना है और पेज 47 में आपको ये इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 57 में चले जाना है, पेज नंबर 57 जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 मिलेगा, देखो ये वाला क्वेश्चन है, पेज 57 इलस्ट्रेशन 15, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 59 में, और पेज 59 में यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 16 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करना है अपने पास्ट ईयर पेपर से, तो आपको आपके पास्ट ईयर पेपर जून 23 में आ जाना है। हम आपको वो क्वेश्चन शो करते हैं, आपका जो पास्ट ईयर पेपर जून 23 का है वो ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी पास्ट ईयर पेपर नहीं हो तो आप ड्राइव का लिंक ले लेना मेरे से, और उस पे सब अपलोडेड है, वहां से आराम से डाउनलोड करके सॉल्व करना क्वेश्चंस। तो ये देखो आपका जून 23 का पास्ट ईयर पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का बी आपको सॉल्व करना है। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप अच्छे से क्वेश्चन देख के मार्क करते हुए साथ साथ में आगे बढ़ो, ताकि आप इस वीडियो के साथ अपना मार्किंग कंप्लीट कर लो और फिर आराम से इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको सॉल्व कर लेना है। विद दिस वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग ऑफ आवर मॉड्यूल 3 एज वेल। सो लेट अस कम बैक टू आवर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल चैप्टर एंड, वेयर यू विल फाइंड सर्टेन एमसीक्यूज, पेज नंबर 156, एंड इन पेज 156 these 1 to 5 MCQs has to be solved। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, विच इज आवर मॉड्यूल 4 एनबीएफसी। एंड बिफोर वी प्रोसीड टू मॉड्यूल 4, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीएस, सीएमए एंड सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मार्किंग इन एग्जाम हर सब्जेक्ट में, और एक्चुअली में मैथ उससे बहुत ज्यादा करता है। और इसी तरह अगर आपको दूसरे अपने सीएमए फाइनल के जो सब्जेक्ट्स है उसको भी कम टाइम कम एफर्ट में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स के लिए ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल्स है वो आपको इस नंबर पे शेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये जो आपका एनबीएफसी वाला मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4, इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो ओल्ड सिलेबस में यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा फ्रॉम जून 17 टू जून, जो आपका ओल्ड सिलेबस था दिसंबर 22 तब तक भी नहीं आया। न्यू सिलेबस जून 23 से जो शुरू हुआ उसमें भी जो पहला 3 अटेम्प्ट हुआ जून 23, दिसंबर 23, जून 24 में क्वेश्चन नहीं आया। दिसंबर 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वाले मॉड्यूल से पूछा, जो आपका मॉड्यूल का सिमिलर क्वेश्चन था, पेज 180 इलस्ट्रेशन 1 से 1 2 3 मिला के, और आपका एक क्वेश्चन वर्कबुक से भी सिमिलर था। हालांकि उसके बाद जो 3 एग्जाम हुए हैं जून 25, दिसंबर 25, जून 26, तीनों ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लास्ट एग्जाम के लिए तो आपका ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं था, लेकिन इस बार हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, और इसीलिए अगर आप एक बार डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को गो थ्रू करो तो मॉड्यूल 4 को मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, क्योंकि आपका 3 अटेम्प्ट से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी भी अटेम्प्ट में वापस से इंस्टीट्यूट 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा। अब यही होता है कि अभी आपका एज पर इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री अगर किसी भी अटेम्प्ट में कोई एक चैप्टर से क्वेश्चन आया ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कभी आएगा ही नहीं। और वही हुआ था आपका दिसंबर 24 एग्जाम में, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और खास करके वो स्टूडेंट जो एबीसी पे डिलाई होके गए थे तो वो तो इसको छोड़ के ही गए थे, क्योंकि कभी आया नहीं तो ये चैप्टर तो छोड़ के जाना है, और वही 7 मार्क्स का क्वेश्चन उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में यहाँ से आ गया। इसीलिए आप कोई भी एक चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड के अकॉर्डिंग कमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर से प्रैक्टिस करके जाना है, और वही चीज को एनालाइज करके हम आपको सर्टेन क्वेश्चंस बता दे रहे हैं। बस जितना बता रहे हैं कंडीशन यही है कि आपको उन सारे क्वेश्चंस को इन राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आप इन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वहां पे आपका हाथ में जो स्पीड है वो कम रहता है एग्जाम के ड्यूरेशन में। प्लस अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगा, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि वहां सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में मार्क्स चला जाता है। तो आपको इन कोई भी गलतियों को नहीं करना है, क्योंकि इसी बार आपको सीएमए बनना है। तो इन सारे गलतियों को आप नोट कर लो कि इनको आपको नहीं करना है, सारा राइटिंग प्रैक्टिस करना है, सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, इनको रिवाइज करना है, जो थ्योरी बताएंगे उसको लर्न कर लेना है। जैसे आपकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसमें, और अगर आप कोई भी इलेक्टिव पेपर चूज किए हो, जैसे मैंने आपको मैचिंग मार्क्स बताया था एसपीएमबीवी का पेपर 20A का, बट एक्चुअली में आपका इस अटेम्प्ट यानी कि आपका दिसंबर 26 से आपका पेपर 20B एंड 20C उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन स्टूडेंट्स डिमांड प्रोवाइड कर रहे हैं इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को ही हम लोग इलेक्टिव पेपर्स एज वेल एज बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जून 25 के पहले हम लोग सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को ही प्रोवाइड किया करते थे, जस्ट बिकॉज ऑन स्टूडेंट्स डिमांड इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट जिन्होंने हमसे क्लास नहीं लिया है उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इलेक्टिव पेपर भी लास्ट अटेम्प्ट तक सिर्फ 20A ही प्रोवाइड कर रहे थे, बट इस बार स्टूडेंट की डिमांड पे 20B एंड 20C भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ये पेपर ऑप्ट किए हो जहाँ पे थ्योरी है तो खास करके आपको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी पेपर्स में आपका कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं जो चेंज हो, तो कॉपी पेस्ट वही चीज आएगा, वही पर्टिकुलर थ्योरी आएगा जिसका आंसर आपको एग्जाम में लिख के आना और फुल मार्क्स उसमें मिलेगा। तो उन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, आपका इलेक्टिव पेपर है,
इसमें आप डायरेक्टली जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मॉड्यूल से लर्न कर लेना, जो जितना बताया हुआ है क्वेश्चन का लाइन मेंशन किया हुआ है तो इनको आप रेफर करके कंप्लीट कर लेना। इन पेपर्स में तो आप एग्जामिशन टारगेट करो। सीएफआर प्रैक्टिकल पेपर है, जो आपका आईडीटी है प्रैक्टिकल पेपर है, तो इसमें राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, तो राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आप निकाल लोगे। चलो आ जाओ, आपका मॉड्यूल का पेज नंबर 164 में आ जाइए। पेज नंबर 164 ऑफ योर मॉड्यूल, और यहाँ आपको दिखेगा एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर एनबीएफसीज। ये आपको रीड कर लेना है। अब देखो ये आपको थ्योरी में लिखने नहीं पूछेगा एग्जाम में, पर ये आपको अच्छे से पढ़ के प्रोविजन समझ लेना है, क्योंकि इसके बेसिस पे अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में पता रहेगा, प्लस एमसीक्यूज बनते हैं इन पोर्शन से, तो दोनों ही आप हैंडल कर पाओगे। तो इसीलिए प्रोविजन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने क्लास नहीं लिया हुआ होता है, खुद से पढ़ रहे होते हैं और डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो सब इंक्लूड किए हुए हैं जो एक एग्जाम में बैठने वाले बच्चे को जरूर से करके जाना चाहिए, ताकि उसका एग्जाम उसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो इन प्रोविजंस को आपको एक बार रीड जरूर से कर लेना है, ठीक है, याद रट्टा नहीं मारना है, एज इट इज रीड करके प्रोविजन याद रखना है ताकि सम्स में काम आ जाए। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 178 में। पेज नंबर 178 में आ जाइए, वहां भी कुछ प्रोविजन है जो हम आपको एक बार बोलेंगे पढ़ लेना, उसके बाद सम्स करना। तो पेज 178 में यहाँ पे आपको दिखेगा एडिशनल प्रोविजन फॉर हायर परचेज, ये जो आपका पॉइंट है एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से, तो आपको ये भी रीड कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 182 में। पेज 182 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 4, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपको पेज नंबर 184 में आना है, और पेज 184 में आपको दिखेगा सॉल्व केस स्टडी 1, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आपकी वर्कबुक में आ जाना है, आपका जो इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है उसमें आ जाइए, और वर्कबुक का पेज नंबर 62 में आ जाइए। वर्कबुक का पेज 62 इलस्ट्रेशन 2, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और फिर पेज 63 में आ जाना, जहां आपको इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना। विद दिस वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग ऑफ आवर मॉड्यूल 4। स्टडी मैट में आ जाइए, और आपका चैप्टर एंड पेज 187 में जो एमसीक्यूज है इनको मार्क कर लीजिए, और 1 से लेके 5 तक के एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करना है। विद दिस वी आर डन विद आवर सेक्शन बी। Now let us proceed to section C, accounting for business combination and restructuring. Very important part. ये आपका entire practical question ही आता है इस वाले part से, आपके एग्जाम के लिए भी practical question important है। अगर एक बार आप distribution table को go through करो, तो आपका मॉड्यूल 5 के अंदर जो दो टॉपिक है, एक है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन और एक है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉल्ट है, इसको आप ये कर लो, काट दो, ठीक है। बेसिकली आपका ये हम किस वे में डाले हुए वो हम बता देते हैं। आपका एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से हर अटेम्प्ट में पूछता है, आपके एग्जाम में भी पूछेगा, और आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन को वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, हालांकि ये दोनों ही आपको करके जाना है। 14 मार्क्स का बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको प्रिपेयर करके जाना है, और 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करके जाना है। इस वाले पार्ट को बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये चीज समझना है कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में वो वाला चैप्टर को भी रखे हुए जहां से आपका 7 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आता है, इसीलिए फाइन। चलिए वापस से अपने मॉड्यूल में आ जाइए, और एक बार हम आपको फटाफट से हिस्ट्री बता देते हैं। तो जून 18 एग्जाम में 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, परचेज के ऊपर क्वेश्चन था, पीसी एंड बैलेंस शीट बनाने पे क्वेश्चन आया था। दिसंबर 18 एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, रियलाइजेशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज के ऊपर। जून 19 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, परचेज पीसी निकालने के लिए बोला। दिसंबर 19 एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा, 8 मार्क्स का कंटिजेंट लायबिलिटी ट्रीटमेंट बोला था इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, और 12 मार्क्स का पीसी पे क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 21 एग्जाम में 5 मार्क्स का अगेन पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन पे क्वेश्चन आया। 1 मार्क्स का आपका वो सिंपल क्वेश्चन था अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर, और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका पूछा था, जिसमें आपका 4-5 पार्ट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला था, जैसे कि बैलेंस शीट, आपका बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, पीएल, इस तरह से निकालने के लिए बोला था। टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट दिसंबर 22 एग्जाम में 12 मार्क्स का बैलेंस शीट पूछा। जून 23 एग्जाम न्यू सिलेबस, उसमें आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे आया, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बैलेंस शीट पे, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री पे, और 6 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन इंड AS 14 एंड इंड AS 103 के ऊपर। टोटल 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 23 एग्जाम में 7 मार्क्स का जर्नल एंट्री पूछा रिकंस्ट्रक्शन पे। जून 24 एग्जाम में 25 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, 7 मार्क्स का जर्नल एंट्री ऑन रिकंस्ट्रक्शन, और 14 मार्क्स का एक जर्नल एंट्री पूछा परचेज के ऊपर, और 4 मार्क्स का गुडविल कैलकुलेशन बोला था। दिसंबर 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा, जर्नल एंट्रीज, एंड 14 मार्क्स का अमलगमेशन पे क्वेश्चन आया, बैलेंस शीट बनाने बोला था, और 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन अमलगमेशन के ऊपर पूछा, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले पार्ट से। 25 मार्क्स का क्वेश्चन उस अटेम्प्ट में भी आया। बट उसके बाद
जून 25 एग्जाम में आपका 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन अमलगमेशन वाले पार्ट से पूछा, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट, और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पूछा, टोटल 21 मार्क्स का क्वेश्चन। दिसंबर 25 और जून 26 दोनों में ही 21 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा, 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 14 मार्क्स का बिजनेस कॉम्बिनेशन, और लास्ट एग्जाम में भी सेम ही चीज हुआ, 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और 14 मार्क्स का बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आया। इसीलिए आपका कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए 14 मार्क्स बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एग्जैक्टली आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 202 में, पेज नंबर 202 में आ जाइए, एंड इन पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 यहाँ देखो नीचे आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 2B। ये जो इलस्ट्रेशन 2B है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 229 में, पेज नंबर 229 में आ जाइए, पेज नंबर 229, पेज 229 में जब आप आएंगे तो वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 मिलेगा। चलो हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 17, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 231 में आना है, पेज नंबर 231 जहां आपको इलस्ट्रेशन 18 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 238 में, 238 में आ जाइए, पेज नंबर 238, और इन पेज नंबर 238 आपको इलस्ट्रेशन 20 मिलेगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 241 में आना है, पेज नंबर 241, और यहाँ पेज नंबर 241 में ये जो डिफरेंस है ये थ्योरी कर लेना। ये आपका जैसे हम बताए जून 23 एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा है, तो इसको आप सेफ्टी के लिए कर लेना, ऑल्दो ये लेस इंपॉर्टेंट है, बट मेरा काम है आपको कंप्लीटली सेफ करके एग्जाम में भेजना कि आप जितना पोर्शन करके जा रहे हो, जितने क्वेश्चंस करके जा रहे हो, उतने को कर लेने के बाद आप अपना एग्जाम विद एग्जामिनेशन क्लियर कर लो, सभी सब्जेक्ट में और एग्रीगेट में मोर देन 50% आप एग्जाम क्लियर कर लो, क्योंकि पास्ट में भी सभी स्टूडेंट काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर किए हुए हैं। अगला नंबर आपका है, जितने स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है सभी का जो रिजल्ट है वो हमारे यूट्यूब के पोस्ट वाले सेक्शन में पोस्टेड है। कमिंग रिजल्ट आपका भी वहां पर जरूर पोस्टेड होगा, क्योंकि आपका भी एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। बस आप जितने भी इंपॉर्टेंट हम मेंशन कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में कर लेना, जो वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लेना, ताकि सफिशिएंट पोर्शन कवर हो जाए, फिर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके फिर लेस इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसे आप कंप्लीट कर लेना, लेकिन कर लेना। और इतना कर लोगे तो आराम से आपका एग्जाम काफी अच्छे मार्क्स से भी निकल जाएगा और बहुत हेल्प हो जाएगा आपको टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि आप कम टाइम में उतना पोर्शन कंप्लीट कर ही लिए रहोगे, जो कि आपके दिसंबर 26 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड, एज वेल एज आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें कम से कम 80 to 85 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा जो आप विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर ही लोगे। चलो तो आ जाइए, इस थ्योरी को मार्क करने के बाद आप आ जाइए पेज नंबर आपका जो 244 है उसमें आ जाइए, पेज नंबर 244, एंड इन पेज 244 यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 दिखेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर आ जाना है 247 में, पेज नंबर 247 में आ जाना है, पेज नंबर 247, एंड इन पेज 247 यहाँ पर आपको दिखेगा सॉल्व केस का जो केस 1 है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने वर्कबुक की तरफ, और कुछ क्वेश्चंस आपको आपके वर्कबुक से सॉल्व करना है वो हम आपको बताते हैं। तो आपके जो इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है उसमें आ जाइए और उसका पेज नंबर 79 में आ जाइए, पेज नंबर 79 ऑफ योर वर्कबुक, पेज नंबर 79 ऑफ योर वर्कबुक में आ जाइए, and here in page 79 of your workbook you will find illustration 6, this question is important, और थोड़ा सा बैक चाहिए पेज नंबर 75 में, and in page 75 of your workbook here you will find illustration 4, this question is important, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन हम बोलेंगे जो आपको पास्ट ईयर पेपर से करना है, और एक क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे जो आपको एमटीपी से करना है। तो आपको आ जाना है आपका पास्ट ईयर पेपर जून 18 में, आपका जो ये जून 18 का पास्ट ईयर पेपर था, देखो ये आपका जून 18 का पास्ट ईयर पेपर था, तो ये जून 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको आपके एमटीपी में आना है, और एक क्वेश्चन हम आपको आपके एमटीपी से बोलेंगे इस चैप्टर में, वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। वो एमटीपी आपको मिलेगा आपके जून 26 का जो सेट 1 है उसमें। तो आ जाइए आप अपना एमटीपी का जून 26 सेट 1, ये वाला एमटीपी है, देख लो एमटीपी जून 26 सेट 1, और ये वाले एमटीपी में आपको आ जाना है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, पेज 7 क्वेश्चन 5, पेज 7 क्वेश्चन 5, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद
आप वापस से अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए और हम लोग चलते हैं चैप्टर एंड के तरफ, क्योंकि इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग इस चैप्टर का होता है खत्म। एमसीक्यूज मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर 257 में आपको एमसीक्यूज दिखेंगे। ये सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व कर लेना है 1 से लेके 13 तक। और फिर आप पेज नंबर 260 में आ जाइए और पेज 260 में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज हैं। ये भी एमसीक्यूज आपको सॉल्व कर लेना है, जितने दिए हुए हैं 1 से लेके 9 तक ये एमसीक्यूज भी आपको करना है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक आप मार्क कर लो। डू ऑल द एमसीक्यूज हियर। Next, let us proceed to our next section, which is our section D, consolidated financial statement and separate financial statements। ये वाला जो आपका सेक्शन डी के अंदर पहला मॉड्यूल है, यानी कि आपका मॉड्यूल नंबर 6 कंसोलिडेशन। इस चैप्टर को टोटल 9 पार्ट्स में बांटा हुआ है आपके मॉड्यूल के अंदर 6.1 से लेके 6.9 तक, और ये एंटायर चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 से लेके जून 19 तक तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 19 में यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 4 मार्क्स का थ्योरी, 8 मार्क्स का थ्योरी, 4 मार्क्स का एक और थ्योरी और 4 मार्क्स का एक और थ्योरी, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, सब थ्योरी ही पूछा था। दिसंबर 21 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। दिसंबर 22 एग्जाम में 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, 4+4 दोनों ही थ्योरी था। जून 23 एग्जाम में 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा, फिर दिसंबर 23 और जून 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। दिसंबर 24 एग्जाम में 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा। जून 25 एग्जाम में आपका इस पार्ट से 14 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, बैलेंस शीट एंड सब्सिडियरी बैलेंस शीट बनाने बोला, और 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जो आपका 6.5 ये वाले पार्ट से था। दिसंबर 25 एग्जाम में 18 मार्क्स का यहाँ से अगेन क्वेश्चन आया, 14 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपका जून 26 लास्ट एग्जाम में भी 18 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। जो 4 मार्क्स का हम आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका करंट पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 8 का पार्ट है, उसमें से 4 मार्क्स का वहां से उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, और बाकी आपका रिमेनिंग जो ऑप्शन है उसमें से एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का यहाँ से पूछा। आपके कमिंग दिसंबर 26 एग्जाम के लिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखो तो इस पार्ट को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में रखा है, क्योंकि अगेन आपका 14 मार्क्स तो यहाँ से फिक्स है, आएगा ही आएगा, और जो रिमेनिंग 4 मार्क्स है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर उसको भी अगर कंसिडर करें तो भी आपका ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 297 में। पेज नंबर 297 में आ जाइए। पेज नंबर 297 जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये है आपका पेज 297 इलस्ट्रेशन 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 303 में आना है। पेज नंबर 303 एंड इन पेज 303 आपको यहाँ पर मिलेगा इलस्ट्रेशन 7। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 308 जो आपका पेज है उसमें आना है, और पेज नंबर 308 में आप आओगे तो यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन 9 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 310 जो आपका पेज है उसमें आना है, और पेज 310 में आपको ये इलस्ट्रेशन 10 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट आपको पेज नंबर 313 में आना है, पेज नंबर 313, और यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है, आपके कुछ क्वेश्चंस हम आपको थ्योरी बताएंगे। हालांकि आपका थ्योरी एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल हम आपको कुछ थ्योरी बताएंगे जो आपको पढ़ के जाना है फॉर योर सेफ्टी। उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 279 में। थोड़ा सा हम आपको बैक लेके जा रहे हैं, तो आप आ जाइए पेज नंबर 279 में। कुछ जो हम आपको थ्योरी बताएंगे प्लीज उसको भी पढ़ लेना। तो पेज 279 में ये वाला जो पार्ट है इसको मार्क कर लो, ये पॉइंट्स आपको रीड कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 322 में आना है। पेज नंबर 322, अभी जो जितना हम आपको थ्योरी बता रहे हैं इसको लास्ट में देख लेना, लेकिन देख लेना, ठीक है। 322 में आ जाइए, और ये थ्योरी जनरली आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, उसके लिए हम खास करके सेफ्टी के लिए बता रहे हैं कि अगर वहाँ प्रैक्टिकल नहीं पूछ के वहां भी थ्योरी पूछ लिया तो फिर आपको कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा आप क्लियर होगे ताकि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, वो हम आपको बता रहे हैं। तो 322 पेज में आ जाइए, और 322 पेज में जब आप आते हैं, ये देख लो आपका ये पेज नंबर 322 है, और यहाँ जो आपका बी नंबर पॉइंट है, दिस इंड एस डज नॉट अप्लाई टू, तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको करना है, ठीक है, डी तक, यहाँ तक करना है। उसके बाद आपको 324 पेज में आना है, और 324 पेज में आपको यहाँ पर पॉइंट सी करना है और पॉइंट डी करना है। दीज टू आर इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपका थ्योरी पोर्शन होता है कंप्लीट। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो आपको आपकी वर्कबुक से करना है, और ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से करना रहेगा। तो आ जाइए आप अपने वर्कबुक में। पहले आपका जो इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है इसका पेज नंबर 9090 में आना है। पेज नंबर 9090 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिलेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है, पेज 90 इलस्ट्रेशन 3, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 94 में, पेज नंबर 94, और यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 104 में आना है, पेज नंबर 104, एंड इन पेज 104 आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 9। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। नेक्स्ट आपको पेज 112 में आना है, पेज नंबर 112, और पेज 112 में आपको यहाँ इलस्ट्रेशन 11 दिखेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है।
इसके बाद आप आ जाइए, आपके एक क्वेश्चन जो आपको पास्ट ईयर पेपर से करना है वो आपका है जून 23 का पास्ट ईयर पेपर। तो ये आपका जून 23 का पास्ट ईयर पेपर है, एक बार हम आपको शो कर देते हैं। देखो, जून 23 का पास्ट ईयर पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 6A आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6A, ये वाला क्वेश्चन है 6A, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपका जून 25 में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। विद दिस वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। आप इस चैप्टर के एंड में आ जाइए, जो आपके एमसीक्यूज हैं वो हम लोग मार्क कर लेते हैं। आपका जो पेज नंबर 336 है उसमें आ जाइए और यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यूज दिखेंगे 1 से लेके 5 तक। ये एमसीक्यूज आपको सॉल्व कर लेना है फॉर योर December 26 एग्जाम। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि है हमारा मॉड्यूल 7। और एक बार आगे बढ़ने से पहले हम आपको 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। सबसे पहले तो एक बार हम वापस बता देते हैं आपको कि हम लोग सीएस, सीएमए एंड सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तीनों ही लेवल का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल, सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% तो गारंटी है ही, जो मैच करेगा ही करेगा। एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। और हमारा डाउट सॉल्विंग एंड मेंटरशिप कंप्लीटली फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए। अगर आपको पढ़ाई में किसी पर्टिकुलर चैप्टर के सम रिलेटेड या कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना। आपका जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, यानी कि आपका सीएफआर सब्जेक्ट, एसपीएम बीबी, आपका जो नेक्स्ट, अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो तो आपका एसएफएम सब्जेक्ट, एससीएम सब्जेक्ट, इसका डाउट रवि सर बताते हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के दूसरे फैकल्टी हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर है 9007746507। एंड जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जैसे ऑडिट है, टैक्सेशन है, बोथ डीटी एंड आईडीटी, आपका पेपर 20B है, 20C है, लॉ है, इसका डाउट हम बताते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है 8017506379। तो अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट होता है तो हमें आप हमारे रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना। जो भी डाउट होगा उस क्वेश्चन का प्रॉपर पिक्चर भेज के एग्जैक्टली आपका क्या डाउट है, कौन सा एंट्री में, किस पार्ट में क्या डाउट है, वो प्रॉपर्ली आप एक वॉइस नोट के हेल्प से या फिर मैसेज प्रॉपर टाइप करके शेयर कर देना। और जितना जल्दी होगा हम लोग डेफिनेटली आपको रिवर्ट करेंगे। आपका जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड डाउट है उसको आप अपने बुक में मार्क कर लेना, और जो रिमेनिंग सम्स है हमें भेजने के बाद जो आपके रिमेनिंग सम्स है आप उसको प्रैक्टिस करते जाना। जब आपको हमारे साइड से रिवर्ट मिल जाएगा तो आप वापस से उस डाउट वाले क्वेश्चन में जाना, जो भी हम लोग आपको सोल्यूशन बताए रहेंगे उसको नोट कर लेना उसी क्वेश्चन के आसपास, ताकि आप जब रिवाइज करो बाद में एग्जाम के 0.5 डेज में, तो आप उन पोर्शंस के जो डाउट आपको अभी हुए थे वो उस समय भी होंगे, तो उस समय आपको वहां अपना खुद का नोट्स लिखा हुआ मिल जाएगा और वहां पे आप इजीली रिवाइज कर लोगे। प्लस आप तब तक आगे के क्वेश्चन करते रहना, और जब हम लोग की तरफ से रिवर्ट मिलेगा तो उस क्वेश्चन में जाके उस क्वेश्चन को वापस से रिवाइज कर लेना। इस वे में आप अपना पोर्शन कंप्लीट करते जाओ। एंड अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो वो उसके लिए आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। जैसे आपको कौन सा ग्रुप अपीयर करना चाहिए, आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट करना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अपना रूटीन कैसे बनाना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कुछ भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्वेरी हो, आप आराम से मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सएप कर देना। जरूरत पड़ा तो हम लोग कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे, वरना हम आपको वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट के थ्रू जो बेस्ट आपके लिए गाइडेंस होगा वो आपको बता देंगे। क्योंकि देखो, हर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होता है, तो इसीलिए हर स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी भी अलग होता है। अगर हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दें और सबको बोले वही फॉलो कर लो, तो उस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है। कई सारे स्टूडेंट वर्किंग पर्सन होते हैं, उनका रूटीन अलग होता है, तो उनका स्ट्रैटेजी भी अलग होना चाहिए। अगर हम उनको बोलेंगे आप 8 घंटा बैठ के पढ़ो, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि वो जॉब भी कर रहे हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में उनको अपना नॉर्मल रूटीन भी मेंटेन करना है। वही कोई एक फुल टाइम स्टडी स्टूडेंट है जो बोथ ग्रुप्स ले सकता है, तो वो बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर सकता है। वही अगर फुल टाइम स्टडी स्टूडेंट है लेकिन अगर वहां पर वो रिवाइज करने में टाइम प्रॉपर नहीं दे पाता है, तो उसके लिए वन ग्रुप होना चाहिए। तो हर स्टूडेंट का उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट गाइडेंस उसके लिए होना चाहिए वो हम पर्सनली बता देते हैं। तो अगर आपको कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड इशू हो, आराम से आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, जो कंप्लीटली फ्री है। गाइडेंस और मेंटरशिप का क्या वैल्यू होता है प्रोफेशनल कोर्स में, वो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी अपने टाइम पे पढ़ाई की है। और अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में लाइक सीएमए, सीए एंड सीएस, अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं होता है और बार बार अगर आपका अटेम्प्ट लग रहा है, पहले आपने कभी एग्जाम दिया है और एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है, बार बार अटेम्प्ट लग रहा है, तो आप पे क्या बीत रहा है वो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और गाइडेंस, जब सही गाइडेंस नहीं साथ में होता है तो उसका ही इंपैक्ट बार बार रिजल्ट में पता रहता है। ये पता ही नहीं होता है कि क्या मिस्टेक बार बार हो रहा है, जो कि रिपीट होते जाता है, इसीलिए रिजल्ट बार बार रिपीट होते जाता है। तो उस चीज का वैल्यू हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए हमारा गाइडेंस एंड मेंटरशिप कंप्लीटली फ्री है आपके लिए। आप उसके लिए आराम से कांटेक्ट कर लेना, और जो भी आपका इशू होगा वो समझ के आपके लिए जो बेस्ट गाइडेंस है वो आपको बता देंगे। पास्ट में कई सारे स्टूडेंट्स क्लियर किए हुए हैं जो आज की डेट में सीएमए बन चुके हैं। अगला नंबर आपका है, और हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते। हम अपने फोन में आपके नाम के आगे जब तक वो सीएमए प्रीफिक्स लगा नहीं देते तब तक हम आपके साथ हैं। बस आपको भी सही डायरेक्शन में अपना पढ़ाई करना है, बेस्ट एफर्ट्स देना है इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में अगर 100% एफर्ट देते रहोगे तो रिजल्ट भी आपका
पॉजिटिव नहीं आएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। तो 10% जो रिजल्ट आता है ऑन एवरेज, 10% जो रिजल्ट आता है आपका, जो पास हो जाते हैं स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और मिस्टेक्स पे वर्क करते हैं, जो मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं करना है। देखो पढ़ के सब जाता है, वो 90% स्टूडेंट जिनका एग्जाम नहीं निकला होता है, पढ़ के ये भी गए हुए रहते हैं, कोई भी बिना पढ़े एग्जाम में नहीं जाता है, पर रिजल्ट से 10% क्यों आता है? जस्ट बिकॉज इनके पास वो सही रास्ता होता है, सही राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट डायरेक्शन होता है जिसमें उनको प्रोसीड करना है। बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं स्टडी रिलेटेड और प्रिपरेशन रिलेटेड, जो मिस्टेक्स के बारे में हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे, तो उन पे भी आपको वर्क करना है अपने पढ़ाई के साथ साथ, और डेफिनेटली आप काफी अच्छे मार्क्स से कमिंग एग्जाम में निकाल लोगे। और जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते तब तक हम आपके साथ हैं। जस्ट कवर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेल। कहीं भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, लेट मी नो ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। चलो शुरू करते हैं। और सेक्शन ई यानी रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो आपका मॉड्यूल 7 है, इसका इंपॉर्टेंट हम आपको बताना शुरू करते हैं। आपका ये मॉड्यूल 7 जो है वो एंटायरली 11 पार्ट्स में बांटा हुआ है, 7.1 से लेके 7.11 तक। अगर हिस्ट्री का बात करें तो जून 18 एग्जाम में आपका 12 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, 4+4+4। दिसंबर 18 एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, अगेन 4+4+4 के फॉर्म में। दिसंबर 19 एग्जाम में आपका 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया और एक क्वेश्चन आपका 9 मार्क्स का आया, टोटल 17 मार्क्स का इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है। दिसंबर 21 एग्जाम में आपका 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया 3+3 के फॉर्मेट में। दिसंबर 22 एग्जाम में 20 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया 12+8। जून 23 न्यू सिलेबस 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 1 आपके मैथ का पूछा और एक 7 मार्क्स का थ्योरी पूछा, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। दिसंबर 24 एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन सिमिलर टू दिसंबर 23 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वैसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सिमिलर था, और एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का थ्योरी आया था। जून 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का थ्योरी और 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया। दिसंबर 25 एग्जाम में 14 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, जिसमें से एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईवीए के ऊपर था, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेंशन किया था, और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी पूछा था। जून 26 यानी लास्ट एग्जाम में 7 मार्क्स का एक थ्योरी आया और 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ईवीए के ऊपर, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। आपके एग्जाम के लिए भी 14 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका थ्योरी रहेगा और एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को एक बार गो थ्रू करो तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाते हैं। आपका मॉड्यूल 7 में यानी कि आपका रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट है, उस प्रैक्टिकल पार्ट में आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 26 एग्जाम। उसके अलावा जो बाकी के प्रैक्टिकल पार्ट में आपके टॉपिक्स है वो लेस इंपॉर्टेंट में, इसीलिए लेस इंपॉर्टेंट पोर्शन में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और थ्योरी तो आएगा ही आएगा एक तो इसीलिए उस थ्योरी वाला पार्ट को मैंने इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए आप पेज नंबर 349 में, पेज नंबर 349 में आ जाओ, और पेज 349 में यहाँ पर आपको दिखेगा बेनिफिट्स इमर्जिंग फ्रॉम 4P बॉटम लाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो नीचे के पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपको 350 पेज में आना है, और 350 में आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपको 350 पेज में नीचे में दिखेगा स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। और उसके नीचे यानी नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा की चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको 353 पेज में आना है, और 353 पेज में आपको यहाँ दिखेगा बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 355 में आना है, पेज नंबर 355 में आना है, जहां आपको प्रिंसिपल 1 दिखेगा और नीचे प्रिंसिपल 2 दिखेगा। दीज 2 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पेज में आना है जहां आपको प्रिंसिपल 3 दिखेगा, ये क्वेश्चन भी आपको लर्न करना है। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले लर्न करना है, फिर राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार बिना देखे थ्योरी को लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आप भूलोगे नहीं थ्योरी पोर्शन को, तो पहले आप लर्न करना फिर आप प्रैक्टिस कर लेना इन राइटिंग ऑल्सो। नेक्स्ट आप 357 पेज नंबर में आ जाइए। 357 पेज में यहाँ पर आपको प्रिंसिपल 6 मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपको प्रिंसिपल 9 मिलेगा अगले पेज में। नेक्स्ट पेज प्रिंसिपल 9 इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको 359 पेज में आना है, और पेज 359 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज लेस इंपॉर्टेंट बट डू फॉर सेफ्टी, लास्ट में कर लेना बट डू फॉर सेफ्टी, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये भी करना है। उसके बाद आपको 366 पेज में आना है। 366 जो आपका पेज है उसमें आ जाइए, यहाँ आपको दिखेगा रोल ऑफ द बोर्ड इन CSR, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 366 यानी इसी पेज में नीचे दिखेगा परमिसेबल CSR एक्टिविटीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। उसके बाद आपको 367 पेज में आना है, पेज 367 में आपको दिखेगा क्वांटम ऑफ CSR स्पेंडिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। उसके बाद आपको 369 पेज में आना है, पेज 369, जहां पर आपको दिखेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ESG रिपोर्टिंग, ये करना है, और नीचे दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ ESG रिपोर्टिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी करना है। फिर आपको 370 पेज में आना है, और 370 पेज में आपको दिखेगा टाइप्स, ये जो आपका 3 पॉइंट है ना, इसके पहले आपका यहाँ पर यानी पेज नंबर 369 में जो ESG क्राइटेरिया है
उसी के अगला पेज में आपका ये कंटिन्यूएशन है ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये जो ए बी एंड सी है इसको आपको एमसीक्यू के लिए रीड करना है, आप इसको मार्क कर लो। आपका किसी एक क्राइटेरिया के ऊपर 4 ऑप्शन देके बोलेगा कि ये इसमें इंक्लूडेड है या नहीं, तो ये एमसीक्यू के लिए आपको लर्न करना है और ये टेक्निक वाइज लर्न करना, कीवर्ड बना के लर्न करना, ताकि आपको किस हेडिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट है वो याद रहे, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स बनाकर आप लर्न कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 373 में। पेज 373 में आ जाइए, यहाँ पर आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ एचआर रिपोर्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो मैंने ये वाला पार्ट दिखाया था, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, फाइन। नेक्स्ट 373 पेज में आपको यहाँ टाइप्स ऑफ एचआर रिपोर्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है, तो ये आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आपको 377 पेज में आना है एंड 377 पेज में आपको ये इलस्ट्रेशन 1 दिखेगा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस बार ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 379 में, और पेज 379 में आपको यहाँ पर ईवीए कैलकुलेशन दिखेगा। आपका जो ये ईवीए कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला है ना, ये आपको करना है, ऑल्दो ये लेस इंपॉर्टेंट है पर फिर भी हम आपको सेफ्टी के लिए दे रहे हैं, तो ये आप कर लेना ताकि अगर एमसीक्यू आ गया तो आप सॉल्व कर पाओ। और वर्स्ट केस में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो आपको फॉर्मूला एंड जो मेथड है वो पता हो, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है एंड दिस पर्टिकुलर ये पूरा ईवीए वाला जो पार्ट है ये आपको करना है, ओके। दिस इज लेस इंपॉर्टेंट बट डू फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 388 में। पेज नंबर 388 में आ जाना है, एक्सक्यूज मी, पेज 388, यहाँ पर आपको दिखेगा स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्निंग्स कॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। और नेक्स्ट पेज में दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ अर्निंग्स कॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी कर लेना है। उसके बाद 390 पेज में आ जाइए और यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यूज दिखेंगे, ये जितने एमसीक्यूज है 1 से लेके 5 तक, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व कर लेना है। अब हम आपको एक बार फटाफट से वो कॉमन मिस्टेक्स बता देते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में, जो आपको नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 1 इज नो राइटिंग प्रैक्टिस। बाबू राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जैसा हम आपको पहले भी बोले, आपके हाथ में स्पीड नहीं रहेगा, आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेगा। अगर आपका प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहता है, सिर्फ सबको गो थ्रू कर लेना या क्लास को सुन लेना या किसी डिवीजन वीडियो को सिर्फ सुन लेना, वो आपको काम नहीं आने वाला है। क्योंकि सिर्फ सुन के जाके आप एग्जाम में सोचोगे 3 घंटे के अंदर वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके 100 में आप 70 प्लस 60 प्लस मार्क्स ले आओ, तो वो आपका इट इज अ फैक्ट, वो नहीं होने वाला है। आपको खुद से अपने राइटिंग में सम्स को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप एग्जाम में कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर आपके साथ ना ही कोई टीचर होगा, ना ही कोई रिविजन वीडियो होगा, ना ही कोई लेक्चर्स होंगे, ना ही कोई फ्रेंड होगा, ना ही कोई रिलेटिव होगा। उस 3 घंटे में आपको अकेले परफॉर्म करना है और उस समय आपके माइंड और आपके हैंड्स वो ट्रेन होने चाहिए कि वो साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, दिमाग में सोल्यूशन आते जा रहा है, उसको लिखते जा रहे हैं, और उसका प्रैक्टिस अभी करना है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। वो राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको मार्क कराएं, सिर्फ उसको बैठ के गो थ्रू मत करना, उसको सॉल्व करना, कॉपी पेन लेके सॉल्व करना। डेफिनेटली आपको एग्जाम में सफिशिएंटली स्पीड में आप अपना मैक्सिमम क्वेश्चन विद एक्यूरेसी सही सॉल्व करके आओगे। नेक्स्ट आपका जो कॉमन मिस्टेक है वो है नो प्रॉपर रिविजन टाइम। रिविजन टाइम बहुत सारे स्टूडेंट निकाल ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज सिलेबस। आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है सिलेबस ह्यूज है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस अगर आप सिंगल ग्रुप अपियर कर रहे हो तो आपको चारों सब्जेक्ट्स को बैलेंस आउट करना है। अगर आप 8 सब्जेक्ट यानी बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे हो तो 8 सब्जेक्ट को आपको बैलेंस आउट करना है। और ये कॉमन चीज होता है, स्टूडेंट रिविजन टाइम नहीं दे पाते, सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम चला गया और लास्ट मोमेंट पे ना पढ़ा हुआ याद आ रहा है क्योंकि रिविजन नहीं हो पाया, और जितना पढ़ा था वो प्रॉपर अब एग्जाम के एक दिन पहले वैसे ही रिवाइज नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। आपको लास्ट एग्जाम का 1 से 1.5 महीना का टाइम रिवीजन के लिए रखना है। जो भी पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज करोगे लास्ट के 1.5 मंथ्स में। उससे ज्यादा आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, एज पर योर टाइम मैनेजमेंट, जो भी आपका टाइम का ड्यूरेशन है पढ़ाई का, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन टाइम प्रॉपर निकालो, चाहे वो 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, 2 महीना हो, जो भी टाइम आपको मिल रहा है, 15 दिन ही क्यों ना हो, पर रिवीजन टाइम रखो हाथ में, ठीक है। इस रिवीजन टाइम में आप पढ़े हुए चीज को ही रिवाइज करोगे, कुछ नया नहीं पढ़ोगे। तो अभी इन राइटिंग पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और एग्जाम के फिर से 2 महीना 2.5 महीना पहले का अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वापस से इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही फिर से रिवाइज करोगे। अगर आप उसके बाद वापस से आपको एग्जाम के 15-20 दिन पहले टाइम मिल रहा है तो फिर थर्ड रिवीजन दोगे। तो कितने टाइम रिवाइज करना है वो आपके शेड्यूलिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में अपना स्ट्रैटेजी बना के पढ़ रहे हो। जैसे एक फुल टाइम स्टडी स्टूडेंट है जो आर्टिकलशिप जिनका ओवर हो चुका है, या मे बी कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कोई और जॉब वगैरह पहले कर चुके हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जाम्प्ट है उनके लिए, तो उनके पास फुल टाइम जो स्टडी का मिला है उस टाइम ड्यूरेशन में आपको इस तरह से मैनेज करना है कि प्रिपरेशन आप एकदम अच्छी तरीके से करो कि ताकि अगले ही रिवीजन में, सेकेंड रिवीजन में ही आपका पूरा
प्रॉपर पोर्शंस कंप्लीट हो जाए, तब आपको 1000 बार रिवाइज करने का जरूरत नहीं है। अब अगर आप प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ठीक से प्रिपेयर नहीं किए हुए हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, कुछ क्वेश्चंस आपने राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं की थी, गो थ्रू करके कर लिए थे, तो वैसे सिचुएशन में फिर रिवीजन के टाइम पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो रिवीजन के लिए फिर आपको ड्यूरेशन ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब वही कोई सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है तो वहां पे वो शुरू से ही एकदम डीप में पढ़ रहे होते हैं, तो इन दैट केस रिविजन इज इनफ। वही अगर आप रिटेंशन रेशियो आपका कम है, यानी कि जो पढ़ते हो वो बार बार भूल जाते हो, क्योंकि हर इंसान, हम क्या बोले, अपने आप में यूनिक है, सबका स्ट्रेंथ वीकनेस यूनिक है। तो अगर आप अपने आप को बेस्ट जानते हो, अगर आप पढ़ा हुआ चीज बार बार भूल जाते हो, तो कम से कम 2 से 3 रिविजन का टाइम आप रखो, ताकि आप वापस पढ़ो, भूल गए कोई बात नहीं, सेकंड टाइम पढ़ा 80% याद हो गया, फिर थर्ड टाइम पढ़ा 90% याद हो गया, लास्ट में एग्जाम के पहले फिर रिवाइज किया, 0.5 डेज में पूरा याद रह गया। तो इस तरह से प्रॉपर टाइम निकालो। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली इज अ मस्ट। टाइम मैनेजमेंट रहेगा तभी आप ये दोनों को बैलेंस आउट कर पाओगे एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को बैलेंस आउट कर पाओगे, जिसमें आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम आपको जितना पोर्शन बताए हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन, ये निकालने में मेरा बहुत टाइम और मेहनत लगा है, बहुत ज्यादा एफर्ट देने के बाद हम आपको इतने ह्यूज सिलेबस से कुछ सिलेक्टिव पार्ट निकाल के एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो जेन्युइनली एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम आपको गारंटी भी दे रहे हैं कि मिनिमम 60% तो आएगा ही आएगा, अदर सेम या सिमिलर क्वेश्चन, और एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। जो मैचिंग मार्क्स एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो आपको दिखाए भी थे हर सब्जेक्ट का लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स का, तो आप देख सकते हो कि अगर आप सारे इंपॉर्टेंट को कर लेते हो तो आपका जो सपना है कि आप सीएमए बन जाओ, वो सपना आपका जरूर पूरा हो जाएगा, और काफी अच्छे मार्क्स से आप अपना ग्रुप क्लियर कर लोगे। एक ग्रुप दे रहे हो तो एक ग्रुप, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो बोथ ग्रुप्स क्लियर करके आप सीएमए ही बन गए होगे। तो इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए, टाइम मैनेज करके उन सारे क्वेश्चंस को कर लेना, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, क्योंकि काफी कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो इतना जो भी टाइम आपका अभी इंपॉर्टेंट को करने में जाएगा वो टाइम दो, फिर रिवीजन में प्रॉपर टाइम दो, रिवाइज करो उन्हीं पोर्शंस को, राइटिंग में प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे मार्क्स से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मैच करता है, जैसे आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, एसपीएम बीबी है, ये सब सब्जेक्ट्स में आपका क्या जो थ्योरी है वो तो आपका मॉड्यूल से जो लर्न करके गए वही लिख के आओगे, वहां तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करना है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लर्न कर लेते हो, वहां टारगेट रखो कि उस सब्जेक्ट में आपको 85 प्लस तो लाना ही है। एसपीएम बीबी है तो वो कंपेयर टू रिमेनिंग पोर्शंस आपका इजी पार्ट है टू स्कोर 85 प्लस, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के वैसे वैसे क्वेश्चन जैसे पास में भी आए हुए हैं, जो हम इंपॉर्टेंट मेंशन कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर देते हैं, कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट अमाउंट चेंज रहता है, और कई बार तो अमाउंट भी चेंज नहीं रहता है। तो वैसे वाले पोर्शन में आप 85 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आता है वहां पे आपका और इजिली कम टाइम में अटेम्प्ट हो जाता है क्वेश्चन। वही आपका ये पेपर है सीएफआर, इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन है, साढ़े सम को आप राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड आ जाएगा। जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है तो वहां से टाइम टेकिंग क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो उस 3 घंटे में मैनेज करना है, मैक्सिमम पोर्शन अटेम्प्ट करना है, उसके लिए अभी से इन राइटिंग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो आपका आईडीटी है, अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो डीटी है, तो ये सारे आपके प्रोविजंस आपको पता है, फिर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर लिए इनफ है, आप एग्जाम में सफिशिएंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस वे में आपके जो जैसे लॉ है, लॉ आपका ऑडिट की तरह ही हो गया, एसएफएम एससीएम आपका सीएफआर की तरह हो गया, स्पेशली अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो तो एससीएम में अगेन आपका कॉपी पेस्ट ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है। तो आप अच्छी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट में टाइम दो, उनको इन राइटिंग प्रैक्टिस करो, रिविजन रखो, और कम टाइम में आप सफिशिएंट पोर्शन कवर कर लोगे। एमसीक्यूज सॉल्व करो, कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज, तो आपका जून 25 में लॉ का 30 का 30 एमसीक्यू कॉपी पेस्ट, मतलब जो उसमें से 22 या 20 मार्क्स तक का तो कॉपी पेस्ट एमसीक्यू आया था, रिमेनिंग इंपॉर्टेंट में मेंशन था, वहां से कॉपी पेस्ट आ गया। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। द ओनली थिंग इज प्रिपेयरिंग वेल, हार्डवर्क करो राइट डायरेक्शन में, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार एग्जाम में बैठने से पहले आप अपना गलती जो मिस्टेक्स है उसको फेस कर लेना विद द हेल्प ऑफ एनी टेस्ट सीरीज। हम लोग का भी टेस्ट सीरीज है बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अगर आप एक बार टेस्ट लिख सको तो 1 फुल सिलेबस टेस्ट, ज्यादा नहीं पर एक 1 फुल सिलेबस टेस्ट, जस्ट लाइक आप एग्जाम में बैठते हो वैसे एक लिख लेना। इससे होगा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर लिए, रिविजन कर लिए, लेकिन एग्जाम का जो वो 3 घंटे का प्रेशर होता है ना, उसमें या तो पैनिक कर गए, एंग्जाइटी हो गया, लिखते टाइम भूल गए, या लिख के आए और फिर मार्क्स नहीं मिला, बाद में पता चलता है आरटीआई के पेपर्स में प्रेजेंटेशन में मार्क्स चला गया। स्पेशली आपका डीटी में ये चीज होता है, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको डीटी में खास करके ध्यान रखना है फॉर्मेटिंग का। जो पास में आरटीआई के पेपर्स आए हुए स्टूडेंट के, हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। तो आपको ये सारे मिस्टेक्स टेस्ट में पता चल जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो टेस्ट का इवैल्यूएट होकर आपको पेपर मिलेगा, उसमें आपके वो सारे मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं वो रिमार्क्स भी रहेंगे, साथ ही साथ हम खुद भी गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि जो दूसरे फैकल्टीज चेक करते हैं वो भी सीएमए हैं, सीएज हैं जो पेपर चेक करते हैं, और स्टूडेंट को भेजने के पहले वो एक बार हम खुद भी गो थ्रू करते हैं। और अगर लगता है कि कुछ भी आपको कॉल करके गाइडेंस देना है तो वो हम पर्सनली कॉल करके आपको बता देते हैं कि इन सब चीजों को आप अवॉइड करो, या व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के थ्रू। तो एक बार आप टेस्ट जरूर लिख लेना अगर टाइम मिल रहा है तो, क्योंकि उससे होगा ये कि आप बहुत सारा वैसा मिस्टेक जो एग्जाम में हो सकता था जिसकी वजह से रिजल्ट इंपैक्ट हो जाता,
तो वो गलती आप पहले ही फेस कर लोगे और एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे। तो ज्यादा नहीं, कम से कम एक फुल सिलेबस टेस्ट अगर लिख सको तो जरूर लिख लेना। इसके भी डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379। एक बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है, जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि दूसरे फैकल्टीज आपका पेपर चेक करेंगे जो CMAs हैं, CA हैं, तो फ्री में तो इतना एफर्ट नहीं देंगे। तो एक बहुत ही नॉमिनल, जस्ट उनका जो चार्ज है वही है, उसका हेल्प हमारे साइड से आपके पास जरूर रहेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं और जो हमारा लास्ट पार्ट है उसका इंपॉर्टेंट मार्क करना शुरू करते हैं। एक बार लास्ट पार्ट जो आपका सेक्शन F है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया, ये स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आपके लिए जो सरप्राइज है वो रिवील कर देते हैं। एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने स्क्रीन पे लिखा था कि वीडियो एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखो, जैसा हम आपको बताएं कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। CFR SFM का तो इंपॉर्टेंट यूट्यूब पे है ही। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं उसका नॉमिनल चार्ज रखा गया, क्योंकि बहुत टाइम और एफर्ट जाता है इस इंपॉर्टेंट को निकालने में, आप तक पहुंचाने में, इसीलिए बाकी सब्जेक्ट्स पे एक थोड़ा सा प्राइस है। और आपके लिए सरप्राइज ये है कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। देखो, एक सपोर्ट तो हम आपको कर ही रहे हैं कि हम आपको बहुत मेहनत करके इंपॉर्टेंट दिए हैं, प्लस आपका डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप गाइडेंस कंप्लीटली फ्री है। कोई दिक्कत हो हम आपके साथ तब तक है जब तक आप CMA बन नहीं जाते। ये सपोर्ट तो हमेशा ही आपके साथ रहेगा ही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पर हम जेन्युइनली चाहते हैं कि आप कमिंग एग्जाम में क्लियर करके CMA बन जाओ, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना उसी दिन हमारा ये पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल होता है इस इंपॉर्टेंट को निकालने का, आप तक पहुंचाने का। आपका जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन आपके रिजल्ट के साथ हम लोग अपने टाइम को वापस से जीते हैं। जिस दिन हमारा एग्जाम क्लियर हुआ था तो हमें वापस से वो फील होता है, और आपको जितनी खुशी होती है ना वही खुशी हमें होती है। तो उस दिन के लिए एक एडिशनल सपोर्ट हम आपको अपने साइड से और देना चाहेंगे, जिसके लिए आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना है। आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। इस वीडियो के बगल में आपको नीचे में हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, वहां क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इसी वीडियो के कमेंट में आपको अपना खुद का एक टारगेट को कमेंट कर देना है। आपका टारगेट हो सकता है दैट यू वांट टू गेट AIR1, तो योर टारगेट इज AIR1, ऐसा आप कमेंट कर सकते हो, एक्सक्यूज मी। या फिर आप 85 प्लस मार्क्स टारगेट कर रहे हो इन SFM या CFR सब्जेक्ट, वो कमेंट कर सकते हो। या आप 100% एफर्ट दे रहे हो, ये कमेंट कर सकते हो। या आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाओगे December 26 में, आप ये कर सकते हो। या आप बेस्ट हो, आप एग्जामिनेशन के साथ क्लियर कर लोगे, ये कमेंट कर सकते हो। या फिर CMA आपका नाम इन December 26, ये कमेंट कर सकते हो। क्योंकि ये जो भी आप कमेंट करोगे ये आपके खुद के लिए होगा, खुद जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ताकि आप जितना बार इस वीडियो को देखो आपका खुद का मैनिफेस्टेशन हो। वो बात के लिए आप जी तोड़ मेहनत करो और उस पर वर्क करो, और आपके इस छोटे से सपोर्ट की वजह से ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जो आज के डेट में बार बार गलती करके अपना अटेम्प्ट लगवा रहे हैं, और वो भी इस वीडियो को रेफर करके एग्जाम क्लियर कर लें। क्योंकि जब आपका रिजल्ट नहीं निकलता है ना, तो सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी सफर करती है। जिस भी बच्चे का एग्जाम नहीं निकलता है, सिर्फ वो बच्चे को ही फर्क नहीं पड़ता है, उसकी पूरी फैमिली जो एक्सपेक्ट करके रखी थी, स्पेशली मम्मी पापा जो सोच के रखे थे, कहीं ना कहीं उनको भी एक तरह से एक डिमोटिवेशन आ जाता है। तो वो ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए जेन्युइनली हम चाहते हैं कि ये वीडियो सब तक पहुंचे, और उसके लिए हम आपसे एडिशनल सपोर्ट मांगे, और इसीलिए हम भी आपको एक एडिशनल सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये 3 काम करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है तीनों का, और इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आपको व्हाट्सएप कर देना है ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379। और जो डिस्काउंट अवेल करने का प्रोसेस है वो हम आपको शेयर कर देंगे इसी व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे आप व्हाट्सएप क्रिएट होगे और वो प्रोसेस को फॉलो करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो ये 3 प्रोसेस करके आप मुझे भेज देना, हम आपको डिस्काउंट का डिटेल्स शेयर कर देंगे। सो आई होप आप इस बार बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लो और अपने एग्जाम को निकाल के जल्दी जल्दी CMA बन जाओ और फिर बहुत सारा पैसा कमाना। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट मॉड्यूल की तरफ, विच इज आवर मॉड्यूल 8 गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। जैसे आपका मॉड्यूल 7 कंप्लीटली थ्योरी था, पर वहां प्रैक्टिकल भी था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वहां से आते थे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट थ्योरी है, यहाँ प्रैक्टिकल है नहीं। हिस्ट्री का बात करें तो जून 18 में यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 8 + 8 + 4। दिसंबर 18 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 16 मार्क्स, दिसंबर 19 में 15 मार्क्स, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स, दिसंबर 22 में 16 मार्क्स, जून 23 में 8 मार्क्स, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 5 + 5 2 क्वेश्चन, जून 24 में भी 5 + 5 10 मार्क्स, दिसंबर 24 में भी 10 मार्क्स, जून 25, दिसंबर 25 एंड जून 26 सभी अटेम्प्ट में आपका 5 + 5 करके 2 क्वेश्चन आ रहा है, टोटल 10 मार्क्स का। आपके एग्जाम के लिए भी 5 + 5 = 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। 5 मार्क्स का आपका 2 क्वेश्चन आएगा, और इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 397 में, पेज नंबर 397 में आ जाइए, जहां आपको फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग दिखेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आपको 398 यानी अगले पेज में आना है, जहां आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग दिखेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद आपको 399 पेज में आना है, और 399 पेज में आपको दिखेगा कंपैरिजन
बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कॉमर्शियल अकाउंटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। अच्छा, पेज नंबर इसके बाद 398 में आ जाइए, जहां नीचे में आपको दिखेगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 401 में। पेज 401 में आपको पॉइंट नंबर 1 करना है नीचे से, जो ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आना है, पेज 402 में, जहां पे आपको पॉइंट नंबर 4 करना है। उसका अगला पेज में पॉइंट नंबर 6 करना है, और उसका अगला पेज में आपको पॉइंट नंबर 10 करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 409 में। पेज नंबर 409 में आ जाइए, जहां आपको मिलेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट अकाउंटिंग एडवाइजरी बोर्ड। तो ये जो टॉपिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 409 में ही नीचे में दिखेगा IGAS 1, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका दिसंबर 18 एग्जाम में भी आया हुआ है 8 मार्क्स का। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 414 में। पेज नंबर 414 में आ जाइए, जहां IGAS 3 दिखेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको IGAS 10 दिखेगा पेज 424 में। आप पेज नंबर 424 में चले जाओ, एंड इन पेज नंबर 424 आप आओगे तो यहाँ IGAS 10 दिखेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। फिर आपको पेज नंबर 429 में चले जाना है। पेज नंबर 429, यहाँ पर आपको दिखेगा IGFRS 2, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। उसके बाद 430 पेज में आना है, और पेज 430 में आपको दिखेगा IGFRS 4 और नीचे IGFRS 5, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दो भी कर लेना है। इसी के साथ ये चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। चैप्टर एंड में आ जाइए पेज 431, और यहाँ पेज 431 में आपको एमसीक्यूज दिखेंगे 1 से लेकर 10 तक, सो दीज एमसीक्यूज आर इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व कर लेना है। इसी के साथ आपका एंटायर CFR का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अब अच्छे से पढ़ाई करो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी और कुछ भी नहीं रहेगा, फिर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए ऑयली फूड, जंक फूड अवॉइड करो, क्योंकि जितना आप ऑयली फूड, जंक फूड कंज्यूम करोगे, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के नहीं पढ़ पाओगे, नींद आएगी, और नींद तो सबसे बड़ी दुश्मन है ना स्टूडेंट के लाइफ में। तो इसीलिए आप अपना ख्याल रखो, खास करके CMA फाइनल स्टूडेंट वर्किंग पर्सन होते हैं, या तो जॉब कर रहे होते हैं या आर्टिकलशिप चल रहा होता है। तो अगर आप भी एक वर्किंग पर्सन हो तो प्लीज अपना एक डिसिप्लिन रूटीन में थोड़ा मेहनत कर लो, इन द राइट डायरेक्शन, थोड़ा सा अपना एफर्ट दे दो, अभी कुछ सैक्रिफाइस करके, सैक्रिफाइस इन द सेंस कि आफ्टर ऑफिस थोड़ा सा कोशिश ये रखो कि आफ्टर ऑफिस पार्टी नहीं करके थोड़ा घर जल्दी आ जाए, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करके घर जल्दी आके थोड़ा रेस्ट लेके पढ़ लें, या आके पहले सो जाओ और फिर सुबह उठ के जल्दी पढ़ लो। तो इन एनी वे ट्राई टू मैक्सिमाइज द टाइम इन स्टडीज, एंड यस टेक प्रॉपर स्लीप, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप 2 दिन 3 दिन तो इफेक्टिवली काम करोगे, और उसके बाद फिर आपका अगला 7 से 8 दिन वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको हरकत नहीं करना है। एवरी डे वर्क इन कंसिस्टेंसी विद अ प्रॉपर रूटीन एंड शेड्यूल, उसका इफेक्ट आप लॉन्ग टर्म तक उस रूटीन को मेंटेन कर पाओगे, एंड वही आपको इनफ है अपने एग्जाम के लिए। अभी थोड़ा सा 4-5 महीना है, प्रिपेयर कर लो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज से लेके जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, इस ड्यूरेशन में जो भी टाइम आपके पास है इन हैंड, उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दो, और अपना रिविजन पे, राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो। कहीं भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है, लेट मी नो ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर। और एग्जाम के एक दिन पहले हम आपका एक्सपेक्टेड पेपर फॉर्मेट शेयर कर देंगे ऑन यूट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ यूट्यूब वीडियो। हम पेपर फॉर्मेट बता देंगे, और किस सीक्वेंस में आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना चाहिए वो भी बता देंगे। तो उसके लिए वो जो वीडियो का लिंक है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप स्टेटस में या व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर देंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और जैसे आपका पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक बार एक्सपेक्टेड पेपर फॉर्मेट जो हम पोस्ट किए रहेंगे वो सिर्फ गो थ्रू करके चले जाना कि किस क्वेश्चन में आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि आपको लास्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम जो एग्जाम का होता है ना, वो फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा टू डिसाइड कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं, और वही यूज करना है। पहले से एक बार पेपर फॉर्मेट हम आपको बता देंगे आपका लास्ट एक दिन पहले, उसका आप टेंशन मत लो। अभी बस अपना सारा प्रिपरेशन अच्छे से करो, सम्स को सॉल्व करो, एंड लाइक आई टोल्ड यू, अगर दूसरे सब्जेक्ट को भी कम टाइम कम एफर्ट में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना, डिस्काउंट अवेल कर लेना विद द सेम प्रोसेस। आई जस्ट रिपीट द डिस्काउंट प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, subscribe to the channel, and comment anything related to your target that you are going to do for the December 26 exam. So comment your target. Some examples are here, so you can comment anything and send the screenshot to me on the same WhatsApp number of all these 3 steps, and I'll share the discount process with you how to avail the discounts. So अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है CMA इंटरमीडिएट में या फाउंडेशन लेवल में या CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स है जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, बार बार अटेम्प्ट लग रहा है CMA या CS में, तो आप उनको भी जरूर से बोलना हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर लेने के लिए, क्योंकि उनका जो भी इशू होगा वो समझ के उनके लिए जो बेस्ट गाइडेंस है वो उनको बता देंगे, और डेफिनेटली उनका कमिंग अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाएगा और वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और आपका भी एग्जाम निकल गया रहेगा तो आप तो डेफिनेटली खुश रहोगे ही।
तो लाइफ लॉन्ग वो आपको भी थैंकफुल रहेंगे और किसी का अगर अच्छा हो सकता है तो वी शुड डेफिनिटली डू इट। तो इसीलिए अगर आपके कोई भी छोटे भाई-बहन हो या सीए फ्रेंड कर रहे हैं, कोई सीए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं, तो आप उनको भी डेफिनिटली जो फ्री वीडियोज़ हैं, वो रेफर कर देना, हमारा नंबर दे देना। वो फ्री वीडियोज़ देख के उनको लगेगा कॉन्टैक्ट करना चाहिए तो कर लेंगे, या पहले अटेम्प्ट लगा है तो ज़रूर से बोलना हम लोगों से एक बार बात कर लेने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला मेंटरशिप एंड गाइडेंस हम लोग का कंप्लीटली फ्री है। चलो, सो ऑल द वेरी, वेरी, वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम। डू लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वाज़।